या तो हेलो एवरीवन। आज हम फिर हेलो। से वापस आ गए। आज हिंदी ट्राई करते हैं। आज पूरी तरह हिंदी पे, क्योंकि पता नहीं इंग्लिश को बहुत ज्यादा हो रहा है और हम तो यहीं पर रहते हैं इंडिया में, और तो क्यों नहीं हिंदी। चलिए, गुजराती थोड़ा, गुजराती भी ट्राई करिए सकते, पर हिंदी करिए। हाँ, आ, गुजराती भी ट्राई कर सकते हैं या। तो इंट्रोडक्शन। मैं सनी, फ्लटर अहमदाबाद से। मैं भरत। भरत। और हम दोनों ही फ्लटर डेव हैं फुल टाइम। तो ये हमारा पेशा है, कह सकते हैं। और अ, आज हम बुक में आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, पिछली बार, हिंदी अच्छी हिंदी। स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये बुक है, और revandelik.com के प्लेटफॉर्म पे है बुक, और फ्लटर टीम ने पब्लिक के लिए फ्री में इसे अवेलेबल करवाया है फॉर जनवरी 6 तक। सो जब तक हो सके तब तक हम इसका कंटेंट कवर करने का ट्राई करेंगे, जितना हो सके। और हमने क्या कवर किया है, तो अभी तक हमने कवर किया है स्क्रोलेबल विजेट, अंडरस्टैंडिंग स्क्रॉलेबल। विजेट, 4 5। तो पिछली बार हमने बहुत जल्दबाजी में नहीं कहेंगे, पर ठीक ठाक लेवल पे हमने देख लिया था कि स्क्रोलेबल विजेट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकली लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। और आगे हम जाएं तो यहाँ है चैप्टर 6, इंटरैक्टिव विजेट्स। तो इंटरैक्टिव विजेट्स क्या होते हैं, तो ऐसे जिससे आप टच कर सको या कुछ कर सको, डबल टैप, ड्रैग या कुछ भी। फिर ऐसे विजेट्स जो आपका इनपुट चाहते हो, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड, जिसमें आप कुछ टेक्स्ट डालते हो, अ, किसी भी तरह का फॉर्म, फिर टाइम एंड डेट पिकर, और डिसमिसेबल। काफी सारे एप्स में आपने देखा होगा कि स्वाइप करने से, जैसे कि जीमेल में स्वाइप करने से आर्काइव या डिलीट कर सकते हैं ईमेल्स को। व्हाट्सएप में भी है, स्वाइप करने से आप उस मैसेज को फॉरवर्ड, रिप्लाई कर सकते हैं, राइट। रिप्लाई। तो ये सारी चीजें हैं आज के चैप्टर में। और आज क्या करते हैं कि इनका जो ऑफिशियल डेमो है वही डाउनलोड करते हैं, और उस पे हम खुद आज कोड करने का ट्राई करेंगे कि जल्दी से हो। ज्यादातर चीजें कॉपी पेस्ट होंगी, क्योंकि टाइम यहाँ पर कम है हमारे पास। पर अगर आप खुद घर पे इसे फॉलो करना चाहते हो, तो आप भी कर सकते हैं, या तो हमारे साथ या तो खुद से। पर ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये बुक काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने भी अभी तक टच ना की हो, वैसी कुछ नई जानकारी हमें मिलती है। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल नए हैं अगेन, तो सबसे पहले तो इसका डेमो प्रोजेक्ट कहीं से लेना पड़ेगा। तो लेट देखते हैं कहाँ है। तो आज का ऐप कुछ ऐसा है, इसमें जो ऐप अभी चलते जा रही है वहां पर, उसमें बाय टैब बनाना चाहते हैं, और उसमें ऐड, रिमूव एंड अपडेट कर सकते हैं अंदर आइटम्स को। ओके, देखते हैं। अ, हम्म ओके। ओके, ये रहा। जब यूजर प्लस बटन, ये हमें तैयार मिलेगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। एंड इसमें प्लस बटन दबाते ही बाय टैब में आप ये फॉर्म छोटा सा ही भर सकते हैं, जिसमें आप ग्रोसरी आइटम का नाम और इम्पोर्टेंस, डेट, टाइम ऑफ पे क्यों है, तब जब ऐड किया तब, प्रोबेबली। और क्वांटिटी एंड कलर एंड, नो आइडिया। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है। ओके।
name, tag, then date and time when you want to buy this item. ओके, फ्यूचर का डेट एंड टाइम प्लान कर सकते हैं कि क्या कब आपको चाहिए होगा फ्यूचर में। ओके, और जब आप क्रिएट करेंगे तो आइटम का प्रीव्यू दिखेगा। और जब आपने कुछ आइटम्स ऐड कर ली होगी तो ये आइटम्स इस तरह लिस्ट से है। कुछ दिखेंगे लिस्ट में। हम्म तो यहाँ पर चलिए, अभी तक हमने देखा है कि कुछ विजेट्स हैं ऐसे यूज कर सकते हैं, स्टेटफुल, स्टेटलेस। फिर ये नीचे ये बॉटम बार, नेविगेशन बार कैसे बनता है। अभी देखिए, ये ऐसा लिस्ट है जिसमें हर एक आइटम अलग अलग है, तो ये लिस्ट व्यू ही है। पर आप कैसे हर एक आइटम को अलग अलग दिखाएंगे, और उस पे अगर टैप करने से या उसका जो व्यू है वो कुछ अलग हो, जैसे कि हम्म ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे वाला अलग डेटा दिखा रहा है, और फिर ये अलग स्टाइल भी है, यहाँ टिक बॉक्स है, तो ये कैसे मैनेज होता है। और साइड में है ये डिलीट का स्वाइपेबल टाइल, तो ये कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर हम काफी सारी चीजें होंगी स्टेट में मैनेज करने के लिए, तो हम कुछ स्टेट मैनेजमेंट टूल यूज करेंगे। शायद आपने सुना भी होगा नाम, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर पैकेज है हम्म एक, जिससे आप आसानी से स्टेट मैनेज कर सकते हैं। आगे जाते हुए देखते हैं क्या करना है। पर ये दो चीजें बनी हुई मिलेगी, और ये अ, आखिरी टैब है जो तो ब्लू भाई कलर का है, वो हमें बनाना है। तो कैसे 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 इसको क्लोन किया जाए, कहाँ है। ओके, लिंक में फ्लटर बुक अप्रेंटिस जब तक है उतना हम्म कॉपी कर लो और नेक्स्ट स्टेप में ले लो। वहां पे लिंक है ना ऊपर, टाइटल, यूआरएल बार में। ऐसे। हाँ, कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप में ओपन करके पेस्ट कर दो, एंटर अच्छा, मार। वहाँ मेन पेज पे ओके, नीचे सपोर्टिंग मटेरियल। डाउनलोड सपोर्टिंग मटेरियल। तो एक गिट रेपो है, तो यहाँ पर से कोड क्लोन करना बेहतर आइडिया है। हम्म देखते हैं, हाँ, बढ़िया क्लोन हो गया। और फैच वैच कर लेते हैं अगर चाहिए हो तो। और स्टार्टर चैप्टर, किस चैप्टर का। अदर उसके अंदर ब्रांचेस। स्टार्टर और एंडिंग दोनों ओ कोड होगा। ओ या, हाँ हाँ, राइट। तो इसमें काफी सारा स्टार्टर है। हम किस चैप्टर पे हैं वैसे। और 6 नंबर। मेरा सिक्स सिक्स चैप्टर का ये है स्टार्टर। तो यहाँ इसे इस फोल्डर को खोलते हैं अपने कंप्यूटर में। मेरे कंप्यूटर में कहाँ है ये, इनका फाइल आई गेस तो डाउनलोड इन पे होगा। फाइल पे। शो इन फाइंडर, ओके। 6, उसके अंदर इंटरेक्टिव के एंड अंदर ये दो सिक्स फोल्डर होंगे। नंबर का प्रोजेक्ट्स। ओके, स्टार्टर स्टार्टर खोलते हैं, और इसे ड्रैग करके हम अपने VS कोड में रखते हैं। मैं दिखाता हूँ, यहीं पर रखते हैं। और स्टार्टर को बस ड्रैग कर लो, और ये VS कोड होगा या इंटेलिज आइडिया होगा, तो वो समझ जाएगा कि ये फ्लटर प्रोजेक्ट है और आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। तो ये भी देखना होगा कि मैं कौन सा फ्लटर वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए एक टूल यूज करता हूँ, FVM, जिससे मैं अलग अलग फ्लटर वर्जन एक साथ रख सकता हूँ अपने कंप्यूटर में, और जब चाहे वो एक्टिवेट कर सकता हूँ कि अभी कौन सा रहेगा डिफॉल्ट। तो मैं वो कर रहा हूँ। टेबल, अरे इस टेबल में 2.8 आ गया है, फ्लटर 2.8, हम्म, जो हाँ, काफी सारा परफॉर्मेंस गेन देता है बिना कुछ किए। तो ये अच्छी बात है। ऐप की साइज भी घट जाती है। हम्म अब ये क्या चीज़ है, करंट डाट एचटीके वर्जन इज 2.10, पता नहीं। फिर से खोलते हैं VS कोड, क्या हो गया। हम्म, एक बार गेट पैकेजेस करके देखते हैं, और शायद कोई तकलीफ नहीं होगी। हो गया। और ये सिमुलेटर भी रनिंग है अभी मेरे पास में, सो इसको थोड़ा छोटा कर लें। ओके ओके। अब
हमारा ये बुक। बुक, एंड इसे फुल स्क्रीन कर देते हैं तो हम फटाफट स्विच कर सकें ऐसे। ये नहीं चाहिए अब। अब देखते हैं कि क्या है बुक का कंटेंट, क्या कहता है इसमें। टू डू नंबर 1 है, ये रहा। शायद यहीं से शुरू करना होगा, देखते हैं। तो कह रहा है कि एक नया इमेज इन्होंने डाला है, और शायद you'll display an empty list png when there aren't any items, मतलब अगर कोई आइटम नहीं होगा तो वो empty दिखाना है। और ये क्या है, क्रिएटिंग अ ग्रोसरी आइटम मॉडल। सो मॉडल क्या होता ग्रोसरी है? आइटम डाट। हम्म ग्रोसरी आइटम डाट, हाँ। तो मॉडल क्या होता है? आमतौर पे अगर आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हो अपने कंपनी में, या मतलब अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग मॉडल बोलते हैं। मॉडल क्या होता है? तो मॉडल एक ऐसा क्लास होता है जिसका काम सिर्फ डेटा को होल्ड करना होता है और उसके रिलेटेड कुछ फंक्शंस देने। जैसे कि अगर यहाँ जो एग्जांपल है, इसमें एक ग्रोसरी आइटम है। ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी का कोई आइटम, और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है ग्रोसरी आइटम का एट्रीब्यूट, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे कि आईडी, तो वो तो हमारे लिए, प्रोग्रामर्स के लिए। नेम, हमें उसका नाम हमेशा रखना है स्टोर करके, ये आइटम का नाम क्या है। फिर इम्पोर्टेंस, जो अभी हमने देखा कि इम्पोर्टेंस हाई लेवल लो है, हाई मीडियम लो लेवल। फिर कलर, की किस कलर का उसके ऊपर टैग लगेगा, या पता नहीं क्यों है कलर, पर शायद वही है डेकोरेशन पर्पस। फिर क्वांटिटी, कितने लेने हैं। डेट, किस डेट, ये डेट, ये जो डेट है ये स्टैम्प होता है, मतलब कि समय में एक पॉइंट, और उसका मतलब है कि उसके साथ डेट एंड टाइम दोनों होता है, सो डेट टाइम। फिर इज कंप्लीट, मतलब कि क्या आपने ये ग्रोसरी आइटम ले लिया है। तो ये सारी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। और ये कॉपी विथ है, जो एक हेल्पर मेथड है, जो अगर आपको अ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है, जैसे कि क्वांटिटी या डेट, तो आप कॉपी विथ का आसानी से यूज कर सकते हैं और एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ओके, तो पहले ये बना लेते हैं। कहाँ बनाएंगे? मॉडल्स डायरेक्टरी में, ग्रोसरी ग्रोसरी आइटम डॉट आइटम्स डैट के अंदर। डॉट डार्ट। फटाफट हो जाए। न्यू फाइल, ये हो गया हमारा फाइल क्रिएट, और उसमें ये पूरा पेस्ट करना है। तो ये सिंपल क्लास है, डेटा क्लास, एंड सेव। ये ग्रोसरी आइटम डल गया। अब आगे क्या है? टैब को रिप्लेस करना होगा किसी तरह, टैब के अंदर जो कंटेंट देखता है। फिर अच्छा, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, जो मतलब आमतौर पे यूज नहीं करते हैं, बट थोड़ी देर बाद अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा हो जाता है, तो ये आपको हेल्प करता है इंपोर्ट्स कम 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 करने में। तो कोई एक सिंपल सा फाइल खोलते हैं, स्क्रीन में रेसिपीज, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपने 4 इंपोर्ट्स लिखे हैं। और अगर आप यहाँ पर, इन्होंने एक इंपोर्ट देखते हैं, मॉडल्स डॉट डार्ट, ये नीचे वाला। तो इसमें, इस इंपोर्ट में सिर्फ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। और ये क्या कर रहा है कि जितने भी आपके मॉडल क्लासेस हैं, उन सब का नाम, उन सब को यहाँ पर इस फाइल में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये फाइल को कोई भी इंपोर्ट करेगा तो उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उससे फायदा ये होता है कि आपका इंपोर्ट का लिस्ट जो ऊपर है वो छोटा रहता है, और कोड थोड़ा आपको, लाइन ऑफ कोड कम होता है, ये तो कहेंगे बिल्कुल। और समझना थोड़ा आसान हो जाता है कि ये हमने सारे मॉडल्स इंपोर्ट कर लिए। पर ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इससे आपके कंपाइलर को कोई फर्क पड़ता होगा, या तो परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ता होगा। आपने अगर अगर आप सीएस बैकग्राउंड से, तो आपको पता ही होगा कि कंपाइलर हर चीज को आपके फाइनल एपीके में नहीं इंक्लूड करता है। जो जो चीजें असल में आपने उपयोग की हो, सिर्फ वही कंपाइल होती हैं आखिर में।
और सिर्फ वही आपके एपीके में पैकेज होता है। सो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो एफिशिएंसी आपका कम कर देगा या कुछ भी। सो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक ही फाइल में बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करके। अ, यहाँ पर जैसे इन्होंने किया है, सारे मॉडल्स को एक ही जगह से एक्सपोर्ट कर दिया। उसी तरह आप एक तरह की फाइलों को एक जगह रख के और उसमें अ, ये ये टेक्निक यूज करते हैं। फिर आगे, ओके, क्रिएटिंग अ ग्रोसरी स्क्रीन। ये दो चीजें हैं, ये एम्प्टी होगा तब जो लेफ्ट साइड दिख रहा है ये, और एक बटन है नीचे, और अगर कुछ भी डेटा होगा तो वो डेटा दिखाना है एज अ लिस्ट। तो अगर आप जानते हैं तो किसी तरह का इफ एल्स लगेगा, देखते हैं कैसे। ओके, ये रहा, जैसे ये बता रहा है कि या तो एम्प्टी होगा या तो लिस्ट होगा, और ग्रोसरी लिस्ट। कंडीशन हमारा ये है कि अगर इस लिस्ट में कोई आइटम है। देखते हैं। ओके, ये रहा स्क्रीन, और कंटेनर ये कहाँ है? क्रिएट अ न्यू, अच्छा ग्रोसरी नया स्क्रीन बनाना डॉट डॉट। पड़ेगा। नया ही बनाना पड़ेगा, मुझे लगा कि है पहले से। बढ़िया, पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। चलिए, कहाँ बनाएंगे? स्क्रीन स्क्रीन्स कैप्चर। फोल्डर में, न्यू फाइल। आई थिंक ये काफी छोटा हो जाएगा ये फॉन्ट, अगर हम यूट्यूब पे जब दिखेगा तब नहीं, बड़ा बहुत कर ज्यादा लेते हैं। छोटा नहीं होता, दिखता है अच्छे से। क्योंकि ये जो हम टूल यूज करें स्ट्रीम यार्ड, ये सब ही जाता है। सो उस हिसाब से, अच्छा स्क्रीन में नई स्क्रीन, क्या पेस्ट, ये सीधा पेस्ट करना है। अब तो शायद अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप समझ गए होंगे कि किस तरह स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट बनाने हैं, तो पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेव। और अब जहाँ वो टैब है वहां पर वो टैब सिलेक्ट होने पे क्या दिखना चाहिए वो भी हमें कभी कहीं स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहीं भी बताना पड़ेगा। तो ये रहा बाय टू बाय टैब है, उसके लिए हमें ग्रोसरी स्क्रीन को रखना है, तो ये टू डू नंबर 1 है, वहां जाते हैं। होम डॉट डॉट ओके, के अंदर। ये रहा टू डू नंबर 1। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो चीजें हैं। तीसरा सीधा कंटेनर है, तो दोनों नीचे वाला जो यूं ही कंटेनर है ब्लू कलर का, उसे हटा के हम अपनी फाइल डाल सकते हैं, ग्रोसरी स्क्रीन। आमतौर पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम कंट्रोल स्पेस दबा के ऐसे सजेशन ढूंढ सकते हैं कि कोई भी फाइल इस नाम की होगी तो वो मिल जाएगी, और आगे कॉन्स्ट लगा सकते हैं। हो गया। अब ने रन नहीं किया, सो रन कर देते हैं। कैसे होता है रन? F5। एफ ओके, आई। अभी हम एक्सेप्शन पकड़ने नहीं नहीं। पकड़ते एक्सेप्शन अभी। चलो, फिर ओके, तो अभी भी कुछ नहीं होगा चेंज, पहले ब्लू था स्क्रीन, अभी कोड के हिसाब से ग्रीन हो ग्रीन जाएगा। होगा। ये रहा, नीचे जाते हैं। ये क्या हुआ? एम्प्टी ग्रोसरी स्क्रीन, अच्छा, इस स्क्रीन एम्प्टी होगी तो क्या करना है? हम्म। ओके, ये भी फटाफट बना देते हैं। और स्क्रीन्स में ही शायद एक नई, पता है इंस्ट्रक्शन क्या कहता है इन सेक्शन में? यस, स्क्रीन डायरेक्टरी में, राइट। ओके, सारी अभी पेस्ट कर दिया, डन। और अब एम्प्टी होगा तो हम ये बस यूं ही पर्पल स्क्रीन दिखा देंगे अभी तक, अभी के लिए। फिर हम्म अब क्या है? रिप्लेस द होल रिटर्न स्टेटमेंट beneath it with एम्प्टी ग्रोसरी स्क्रीन, ये क्या है? हम्म
टू डू नंबर 4 है ये, देखें जरा। टू 4 है हमारे पास, नहीं है शायद। टू डू नंबर 2 के अंदर होगा। ये रहा। रिप्लेस विथ एम्प्टी ग्रोसरीज का। अच्छा, ये ग्रोसरी स्क्रीन है। एम्प्टी ग्रोसरीज के अंदर ना। हो गया, मिल गया, कर ओ, दिया। फिर अब रन हो गया। राइट साइड जाते हैं। हम्म, हमारा हमारा जो एम्प्टी है वो पर्पल कलर का है, सो वो दिख गया। सही है, आगे जाते हैं। नाउ विल सी पर्पल, ओके दिख रहा है पर्पल, ठीक है। ऐड लेआउट विजेट। नेक्स्ट यू विल एम्प्टी ले ग्रोसरी आउट द स्क्रीन के अंदर। फाउंडेशन विजेट्स, ओके। तो ये क्या कर रहा है? एम्प्टी ग्रोसरी स्क्रीन में एक कॉलम डाल रहा है सेंटर से, मतलब एक ऐसा कॉलम जो सेंटर में रहे, और उसका, हाँ राइट, और उसमें क्या क्या डालना है? एक इमेज, एक स्क्रीन टाइटल, सब टाइटल एंड बटन, ओके, जैसा हमने देखा था ऊपर वही। तो ये पूरा का पूरा ले लेते हैं, और पर्पल के बदले ये दिखना चाहिए। एम्प्टी के अंदर कंटेनर के बदले ये पूरा का पूरा, ये गया। तो ये टू डू नंबर 3 खत्म। अब ये नंबर 4 है, ऐड एम्प्टी इमेज। तो शायद अगला स्टेप इमेज का ही होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, हमारा भी सेम दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर अगर लास्ट टाइम हमने डेवटूल्स देखा था, तो हम अभी भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे। हमने ये जो सारे विजेट्स यूज किए हैं, ये असल में हमारी स्क्रीन पे आ गए होंगे। सिर्फ ये इंस्पेक्ट करने से, इंस्पेक्ट करते हैं तो पता चलता है यहाँ एक सेंटर है, एक कॉलम है, एक पेडिंग है। और ये पूरा लेआउट हम ऐसे नीचे भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐड द विजुअल पीस, जिसमें इमेज डाल रहे हैं और एक नया विजेट, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या करता है कि आप जिस भी विजेट को इससे रैप, वो उसे एक रेशियो में साइज देता है, तो वो विजेट हमेशा एक रेशियो को पकड़ के ही अपनी हाइट और विड्थ ले सकता है, वैसा। तो और ये है फ्लेक्सिबल, जो इसे क्या कहें, रैप ऐसे कंटेंट ऑप्शंस। जैसा, कि कंटेंट आपका जितना बड़ा है उतना बड़ा इसका साइज होगा। सो ये, अगर आप एंड्रॉइड से आते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ पता होगा, रैप कंटेंट जैसा। आप बच्चे ऐड एम इमेज, अच्छा चालू है। आ, तो ये जो अवेलेबल स्पेस है पैडिंग के बाद, वो पूरी अवेलेबल स्पेस ये ले लेगा, लेकिन एक रेशियो के साथ। मतलब हमने यहाँ 1 by 1 रखा है, तो ये स्क्वायर बनेगा। तो ये जो इमेज है, ये जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उतने में स्ट्रेच हो जाएगा, और वो, लेकिन उसका शेप हमेशा स्क्वायर रहेगा। तो उस हिसाब से है। फिर आगे क्या है? अच्छा, हाँ मतलब जैसे कि ज्यादातर स्क्रीन 16:9 भी होती हैं, 4:3 भी होती हैं, तो आप वो रेशियो सीधे सीधे 4/3 करके लिख सकते हैं, और वो फ्लटर आपके लिए कैलकुलेशन कर लेगा। फ्लटर नहीं, डार्ट लैंग्वेज, डार्ट कंपाइलर। फिर हाँ, नंबर 5 है नो ग्रोसरीज टेक्स्ट, डाल देते हैं। हो गया। वीएस कोड यूज करते हैं तब आप कंट्रोल S दबाएंगे, सिर्फ सेव करेंगे और अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा, ये फीचर है। सो उसे इनेबल रखना अच्छा है। लेकिन शायद एंड्रॉयड स्टूडियो में ये डिफॉल्ट अपने आप नहीं होता है। तो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें पहली बार, तो आप अंदर सेटिंग्स में, लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स में जाके फ्लटर सेक्शन
ऑप्शन ये ऑटो सेव इनेबल कर सकते हैं और फॉर्मेट ऑन सेव, या ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट ऑन सेव। इन सब टाइटल, तो ये विजेट सिंपल टेक्स्ट है, इसमें एक नया चीज है स्लैशन। तो जब भी आप ऐसे टेक्स्ट यूज कर रहे हो और आप स्लैशन लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट अपने आप न्यू लाइन हो जाता है। मतलब जब वो दिखेगा तब वहां से वो अपने आप न्यू लाइन चला जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। सो इसका इफेक्ट अभी पता चल जाएगा। जैसे ये शॉपिंग फॉर इंग्रेडिएंट्स, न्यू लाइन, टैप प्लस बटन, उस तरह। और ये क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये जो है ये एक और नया कोड है, बट मैंने कभी ऐसा देखा नहीं करते हुए। अच्छी बात है, हेलो ये मैंने सनी, नया सीखा। हम्म। स्किप स्क्रीन चिपक गई है और कैमरा पे। आ, मेरा हाँ। यूट्यूब यूट्यूब पर रियली? ना यूट्यूब पे नहीं, यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड पे। ओके। ओके। फिर से अभी सही होगा? हाँ अभी चाहिए होगा। आप वहीं आ गए फिर। ओके, तो ये नया फीचर देखा कि ये टेक्स्ट में अगर आपको दो अलग अलग टेक्स्ट डालने हो तो आप सिर्फ न्यू लाइन करके, मतलब एक नई लाइन में जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, और वो ये क्लास जब ऑटोमेटिक ये मर्ज हो जाएगा। नाइस, ये मुझे नहीं पता था अभी तक। तो वही बात की कुछ ना कुछ तो जानने को मिलता है। फिर क्या है, ऐड ब्राउज रेसिपीज बटन विथ द फॉलोइंग। तो अगला जो है नंबर 7, ये है ब्राउज रेसिपीज बटन। तो भले एम्प्टी है पर आप ब्राउज कर सकते हैं दूसरी रेसिपीज, और फिर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं आपके लिस्ट में। सो ये आ गया। और जब आप बटन यूज करते हैं तो ये यूज हो रहा है मटेरियल बटन। और मटेरियल बटन क्या होता है, तो एक बटन जो मटेरियल की मदद से बना है। मटेरियल में शेडोज और जो सारी चीजें हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं वैसी चीजें होती है कि आप टैप करते हैं तो मटेरियल रिएक्ट करता है। तो वो सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं। उसमें एक चीज है ऑन प्रेस, जब भी प्रेस होगा तो क्या होगा। इस बटन के साथ बॉर्डर भी दिया गया है, और टेक्स्ट कलर दिया गया है। सो और बटन का बैकग्राउंड सेट करने के लिए कलर। शायद हो गया। आगे क्या है? ओके, सो ये नीचे यही समझा रहा है कि बटन ऐड कर सकते हैं इस विजेट से, मटेरियल बटन। और भी दूसरे बटन हैं, अगर आप देखना चाहें तो फ्लैट बटन, आउटलाइन बटन, पर शायद वो अभी डिप्रिकेट हो गए, उनका नाम बदल गया है एक कुछ। ओके, एलिवेटेड देखते हैं। बटन है, टेक्स्ट बटन। हाँ, एलिवेटेड एंड टेक्स्ट, राइट। आउटलाइन नहीं बचा क्या? आउटलाइन का पता नहीं मुझे। नहीं। ये रहा ना है। आउटलाइन, आउटलाइन बटन। हम्म। फिर मैंने आउटलाइन पॉप ट्राई किया है। हम्म फिर ये पॉपअप मेन्यू बटन डिस्प्लेज अ मेन्यू व्हेन प्रेस्ड हाँ एंड कॉल्स ऑन वो सिलेक्ट व्हेन बहुत द यूज किया मेन्यू है। इज। ये मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया अभी तक। मेरा कोई यूज कैसे हो जाता है इसलिए यूज करना पड़ा। हम्म काफी सारे विजेट्स हैं, करेंगे कभी यूज। ज्यादातर तो मैंने कर हम्म। लिए हैं। बॉटम शीट एक्सपांशन पैनल अभी तक यूज नहीं किया, देखते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे विजेट्स आपको पता ही हो। तो कोई बात नहीं। आगे क्या है, कहाँ पहुंचे हम? क्रिएटिंग एम्प्टी स्क्रीन। 6.4, क्रिएटिंग एम्प्टी स्क्रीन। अब क्या है, you have two स्विचिंग options to टैब्स। implement switching to recipe tabs, standard callback,
Okay, standard callback widget all the way सेट down स्टेट to the वाला। widget tree, and it fires callback at each level up the tree. Call set state to rebuild the home widgets tree. अच्छा, ये आपका जो टैब है वो होम पे है, उसमें 3 टैब है। तो ये कह रहा है कि आप जो टैब चेंज करने का फंक्शन है, उसको उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को, अच्छा, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है डार्ट में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो आप उसे भी पास कर सकते हो। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सब कुछ ऑब्जेक्ट होगा और मिलेगा आपको वैसा ही। तो यहाँ भी वही है कि आप एक फंक्शन जिसकी मदद से आप चेंज कर सकते हैं आपके टैब्स, उस फंक्शन को आप नीचे पास करते जाइए इस ट्री में। तो ये होम से नीचे आप ग्रोसरी स्क्रीन में और नीचे पास करते जाइए, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि मुझे टैब बदलना है, तो जैसे कि हमारे पास अभी बटन है, उस बटन पे टैप होते ही उस फंक्शन को रन कर दीजिए, वो कोट ब्रैकेट्स लगा के, और वो उसका इफेक्ट आपके मेन, मतलब जहाँ से पास हुआ होगा वहां पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका टैब चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या करता है कि आपको पास पास नहीं करना पड़ेगा नीचे। अगर आपको नीचे कुछ भेजना है ट्री में, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो आपको पास पास नहीं करना पड़ेगा, पर आप प्रोवाइडर को एक जगह रख सकते हैं जिस विजेट के पास आपको रखना है। जैसे कि हमें होम के पास रखना है, तो हम प्रोवाइडर को होम के पास रखेंगे, और फिर नीचे कहीं भी हम उस प्रोवाइडर को की वैल्यू आप मांग सकते हैं। और इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर कोई वेरिएबल है उस प्रोवाइडर क्लास के अंदर आपके पास, तो आप उसको उस पे नजर रख सकते हैं कि अगर वो बदलता है तो कोई विजेट रीबिल्ड होना चाहिए। मतलब जो हम पहले सेट स्टेट कर रहे थे वही चीज, कि जब भी कुछ बदलेगा तो ये रीबिल्ड होना चाहिए, वो चीज आप इससे मैनेज कर सकते हैं। फिर आगे क्या है? अच्छा, ये कह रहा है एक एक होता है क्लास प्रोवाइडर, दूसरा क्लास होता है कंज्यूमर। प्रोवाइडर सिर्फ प्रोवाइड करता है कोई ऑब्जेक्ट, और कंज्यूमर से आप उस प्रोवाइडर की वैल्यू को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो आप करना चाहें लॉजिक वो रन कर सकते हैं नीचे। तो ये प्रोवाइडर का छोटा सा ओवरव्यू है। चेंज नोटिफायर एक क्लास है जो आप अपने जो आप अपने जहाँ भी आप लॉजिक लिखते हैं वहां पर आप इसे उस क्लास में इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको कुछ नए फंक्शंस मिलेंगे जिससे आप रीबिल्ड ट्रिगर कर सकते हैं कि अगर कुछ लॉजिक रन हुआ, कुछ आपने इफ एल्स लगाया, कुछ आपको पता चला और कुछ कंडीशन है आपकी, तो उस कंडीशन पे आपको चाहिए कि कुछ वेरिएबल चेंज हो और फिर कोई हिस्सा रीबिल्ड हो जाए आपकी स्क्रीन पे, तो ये चेंज नोटिफायर से कर सकते हैं। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, तो अगर आपको ये इफेक्ट चाहिए हो तो उसे आप रेगुलर प्रोवाइडर नहीं बट चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से प्रोवाइड करेंगे ऊपर ट्री में। हम देखते हैं कैसे। कंज्यूमर विजेट के पास आप किसी भी विजेट को कंज्यूमर से रैप करके फिर उस प्रोवाइडर या फिर उस आपका जो खुद का लॉजिक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मांग सकते हैं और आपको मिल जाएगा। और प्रोवाइडर ऑफ फंक्शन है जिसकी मदद से आप बिना कंज्यूमर विजेट से रैप किए आप वही चीज कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आप जो जी जो भी आपने ऊपर प्रोवाइडर में लिखा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये एक अलग से पैकेज है प्रोवाइडर, तो वो हमें डालना पड़ेगा, डाल देते हैं। ओके, ये हो गया। ये पबगेट भी हो गया। और डार्ट की खासियत ये है कि अगर आपने कोई पैकेज यूज किया है, प्लगइन नहीं, तो आप उसे पब में डालते ही, पब स्पेक में डालते ही आप उसे फिर हॉट रीस्टार्ट या रीलोड कर सकते हैं और वो असल में आपके ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अच्छी बात है। फिर क्या है देखते हैं, बुक में देखते हैं। क्रिएटिंग अ टैब मैनेजर। तो
ओके, बनाते हैं फिर एक छोटा सा एनालॉजी मैं कहूँगा, जो जिस तरह मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे चलती हैं। तो एक टैब मैनेजर कहाँ बनाएँगे? टैब मॉडल्स मैनेजर डॉट डायरेक्टरी। डॉट मॉडल्स के अंदर। न्यू फाइल आ गया, और ये पूरा टैब मैनेजर और ये सेव। अच्छा, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये टैब मैनेजर है जो चेंज नोटिफायर को एक्सटेंड करता है, और उसमें उसका काम सिर्फ इतना है कि गो टू टैब, किसी टैब पे जाने का अ, एक फंक्शन है, और अभी कौन सा टैब सिलेक्टेड है उसका एक वेरिएबल है। तो अ, और ये एक गो टू रेसिपी है जो स्पेसिफिकली सिर्फ एक काम करता है कि आपको टैब नंबर 1 पे ले जाता है। और ये नोटिफाई लिसनर एक फंक्शन है जो ये करता है कि जब भी इसे रन करेंगे, तो अगर कोई भी कंज्यूमर विजेट अगर टैब मैनेजर को रीड कर रहा होगा, तो उसे अपडेट मिल जाएगा कि ये कुछ बदला, और उसे फिर रीबिल्ड कर दिया जाएगा उस विजेट को। सो सिंपल सा काम है, देखते हैं। तो मॉडल में ये एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, कर देते हैं। हमने जो देखा था एक क्लास जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स थे, वो डाल देते हैं यहाँ पर। ये हो गया। तो अब जहां जहां ये मॉडल डॉट डॉट इम्पोर्टेड होगा, वहां वहां वो मिल जाएगा। फिर मैनेजिंग टैब स्टेट। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, अभी जो हमने बनाया टैब मैनेजर, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें वहां रखना है जहां पर आपका टैब कंट्रोलर है, मतलब जहां पर आपके टैब्स हैं और जहां से आप टैब को बदल पाएंगे। तो ये रहा। तो आपका जो मेन पेज है, उसको आप रैप कर देंगे कंज्यूमर से, और उसके ऊपर आप प्रोवाइडर रख देंगे। और फिर आप नीचे से कहीं से भी, जैसे कि यहाँ आपके एम्प्टी ग्रोसरी स्क्रीन पे एक बटन है, उस पे आप टैब मैनेजर डॉट गो टू रेसिपीज फंक्शन कॉल करेंगे, और सॉरी, टैब स्विच हो जाएगा। बना देते हैं फटाफट। चलो, सबसे पहले मेन में जाओ, नहीं, होम में जाते हैं। क्या करना चाहिए? होम में जाते हैं, होम मेन में जाते हैं। ये इसको रैप करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया है। ये रहा, इन्होंने होम को रैप किया है, और मल्टी प्रोवाइडर्स। वहाँ एक मल्टी प्रोवाइडर डाल दिया है। सो क्या करें, ये सीधे कॉपी कर लेते हैं होम में डालने के लिए। चलो, तो इसको हटा के इंपोर्ट करना पड़ता है। ये क्या हुआ, ये टैब मैनेजर आ गया, हो गया, डन। और अब ये क्या हो रहा है कि आपने एक विजेट रखा है मल्टी प्रोवाइडर को, सॉरी टैब मैनेजर को, आपने प्रोवाइडर की मदद से यहाँ रखा है, और वो भी चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर। फिर एक मिनट। हाँ, वापिस आ गया। अब अच्छा, हमने ये प्रोवाइड किया। अब हम इसे रीड कर सकते हैं नीचे, जहां पर अभी हमने एम्प्टी में बटन बनाया, एम्प्टी नहीं नहीं,
अच्छा, आगे का काम ये रहा। इस यूआई को ही देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ये टैब स्विच करने के लिए कंज्यूमर बनाना है होम के ऊपर। तो वो देखते हैं कैसे होगा। ये रहा। कहाँ है कंज्यूमर? ये रहा कंज्यूमर। स्कैफोल्ड के ऊपर ही कंज्यूमर रखा है। एंड ये आपको टैब मैनेजर इस तरह से लिखते हैं, कंज्यूमर ऑफ टैब मैनेजर। और वो आपको एक ऑब्जेक्ट देगा अ, उसके उसके बिल्डर फंक्शन में। और उसमें जो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सी का एक एक कॉपी नहीं कहेंगे, बट वही ऑब्जेक्ट होगा, उसी का रेफरेंस होगा। और फिर आप इस वैल्यू को नीचे कहीं पर यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? करंट इंडेक्स। ये रहा करंट इंडेक्स इज इक्वल टू टैब मैनेजर डॉट सिलेक्टेड टैब। तो जो सिलेक्टेड टैब होगा वो यहाँ पर यूज होगा। और बाय डिफॉल्ट ये टैब बार उस पर स्विच हो जाएगा। एक बार रिबिल्ड होगा, पर रिबिल्ड काफी तेज होते हैं, तो कोई बात नहीं। कैसे करें खुद करते हैं, चलो। हम इसको स्कैफोल्ड को रैप करना चाहते हैं। कैसे? प्रोवाइडर, थोड़ा सा एक एक्सटेंशन आता है, इससे मैं कुछ फटाफट बिन बना सकता हूँ कंज्यूमर। और ये नहीं चाहिए। कंज्यूमर असल में एक बिल्डर देगा। सो बिल्डर, इसमें ये ले लेते हैं और ये आ गया। चाइल्ड हटा दो और ये हो गया। तो कंज्यूमर के बिल्डर में अभी हमें ये जो वैल्यू मिल रहा है, ये इसका नाम हम बदल सकते हैं। वैसे कंज्यूमर किसको फॉलो कर रहा है? तो ये टैब मैनेजर को रेफर कर रहा है। तो अब ये जो वैल्यू है इसका टाइप हो गया टैब मैनेजर अपने आप। इसका नाम भी बदल देते हैं। ये सिर्फ नाम है, इसे आप कुछ भी रख सकते हैं। ये हो गया। अब इस टैब मैनेजर को हम नीचे यूज कर सकते हैं कहीं भी, स्पेसिफिकली हमारे करंट इंडेक्स में। तो टैब मैनेजर डॉट सिलेक्टेड टैब, ये सेव। और बाय डिफॉल्ट ये जीरो था, तो ये जीरो टैब पे रहेगा। और हम बदलेंगे तो क्या होना चाहिए? बदलेंगे तो बदलना चाहिए। ये रहा ना ऑन टैब। जब भी बदलेंगे तो ये टैब मैनेजर डॉट गो टू टैब एक बार रन कर देना होगा, जिससे हमारा जो टैब मैनेजर है उसमें जो भी वैल्यू अभी सेव है वो वैल्यू अपडेट हो जाए। और वो कैसे होगा? हम्म, ये हो गया। हाँ, हो गया। और ये इसका नाम इंडेक्स रखते हैं, थोड़ा समझ में आए। ये आ गया। अब ये जब भी हम बदलेंगे तो ये असल में अंदर भी चेंज हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है, पर देखते हैं। हम्म ओके, एक बार पूरा का पूरा रीलोड करते हैं। चेंजेस इसमें दो ही हैं। नंबर वन ये है, अच्छा, बॉडी इज इक्वल टू पेजेस टैब मैनेजर डॉट सिलेक्टेड टैब। ओके, इस तरह करता है। बॉडी इज इक्वल टू, ये भी बदलेगा। ये हो गया चेंज। अब ये चेंज होगा हर बार। सही है। अब ये ब्राउज रेसिपीज जब हम टैप करें तो हमें टैब बदलना है रेसिपी सेक्शन का। तो ये हम करते हैं फटाफट। अगर हमें कभी जाना हो किसी विजेट के डिटेल पे, तो ये हम विजेट के कोड पे, तो बस इंस्पेक्ट विजेट करो और वहां पहुंच गए कोड में भी। तो है ये तरीका। अच्छा, कहाँ? यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर लिखा है गो टू रेसिपीज टैब। तो ये कैसे होगा? तो हमने प्रोवाइडर डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, मतलब ये करेगा कंटेक्स्ट में जाएगा और उस प्रोवाइडर को, मतलब कि टैब मैनेजर प्रोवाइडर में से जो भी वैल्यू है उसे लेगा
और उसमें से एक फंक्शन है हमारे पास गो टू रेसिपीज, और डन, सिर्फ इतना और कुछ नहीं। अब हम इसे टैप करेंगे तो ये स्विच होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ये रहा, लिसन फॉल्स लिखना है, और कुछ इतना वैसे चलना तो चाहिए। लिसन फॉल्स, हो गया, लिसन फॉल्स लिखना था बस। और ये टैप करते ही टैब बदल रहा है, सो अच्छी बात है, ये हो गया हमें जो चाहिए था। सो ये एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड एग्जांपल था कि कहाँ हम यूज करते हैं स्पेशल स्टेट मैनेजमेंट टूल्स। ये हम खुद से भी कर सकते थे, स्टेट सेट स्टेट करके, पर कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है उसके मुकाबले। प्रोवाइडर या ब्लॉक या मोबेक्स जैसे टूल्स कम कोड में, अ, थोड़े कम कोड में और थोड़ी कम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको ये करके देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोड कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम्म ओके, ये तो एक चीज हुई। अब आगे क्या है? क्रिएट सम ग्रोसरी आइटम्स। ओके, ये ग्रोसरी मैनेजर एक नया क्लास बना रहा है। अच्छा, तो जब भी कोई ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू है जिस पे हमारा विजेट डिपेंड करता है, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं स्टेट। मतलब कि ये जो ग्रोसरी मैनेजर है या टैब मैनेजर का ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेट कह सकते हैं। तो कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए स्टेट क्या होता है, तो सबसे आसान तरीका कि जिस पे आप डिपेंड करते हैं उसे स्टेट कहते हैं। तो अगर आप कोई क्लास बनाते हैं जिस पे आपका कोई विजिट डिपेंड करता है, तो दैट इज योर स्टेट। ओके, तो एक और नया बना रहे हैं स्टेट मैनेजर, जिसे हम प्रोवाइड करेंगे, और वो है ग्रोसरीज के लिए कि लिस्ट ऑफ ग्रोसरीज हम ये रख सकें, और उसे डिलीट कर सकें, ऐड कर सकें, अपडेट कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो देखते हैं, ये पूरा पहले बना लेते हैं। ये पूरा कोड कॉपी होगा मॉडल्स में, मॉडल्स, और कॉपी कोड, कोड कॉपीड। अब आगे, अच्छा ये सारी वही बातें हैं कि ये हम क्या करना चाहते हैं। तो अच्छा, एक चीज बताना रह गया कि ग्रोसरी आइटम्स मतलब कि ये लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम्स है, और ये दूसरा है उसका गेटर। तो हमारा जो एक्चुअल लिस्ट है वो यहाँ पर वो सिक्योर, मतलब क्या कहेंगे, प्राइवेट रहेगा। और हम जो भेजेंगे विजेट्स के ऊपर वो होगा लिस्ट डॉट अनमॉडिफाइबल, मतलब कि एक ऐसा लिस्ट जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारा ओरिजिनल रेफरेंस है उसको हम सेफ रख रहे हैं एक तरह से। तो ये एक तरीका है, ये मैंने नया सीखा आज एक और। फिर अगर छोटी सी बात देखें तो ऐड आइटम। जब भी आप आइटम ऐड करते हैं तो नोटिफाई लिसनर्स कॉल करते हैं। तो जब भी कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो नोटिफाई लिसनर्स कॉल कर दो, और जो भी चेंज हुआ होगा वो आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी सिंपल सी चीज है समझने में। तो वो हमने कॉपी कर दिया स्टेट मैनेजर का कोड, एंड अब उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं जो हमारा टेक्निक है उसी से। वहीं पर बस ये पेस्ट कर दो और ये जहां जहां चाहिए वहां अवेलेबल हो गया। फिर ग्रोसरी मैनेजर को प्रोवाइडर में ऐड करना है, तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर एक नया ऐड करना है जहां हमने पहले से टैब प्रोवाइडर डाला हुआ है। टैब मैनेजर जो है मेन में, ये रहा। तो मेन में पहले से एक चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है जो टैब मैनेजर के लिए, हम एक नया ऐड करेंगे ग्रोसरी मैनेजर के लिए। और ये डिलीट, ये हमने काम हो गया, ये भी काम हो गया। टू डूज डिलीट करते जा रहे हैं, हो गया। फिर कंज्यूमिंग द चेंजेस। तो अब ये जो डेटा है इस मतलब इस क्लास को अब यूज करेंगे हम। तो कहाँ यूज करना है? ग्रोसरी स्क्रीन में। बिल्ड ग्रोसरी स्क्रीन नाम का विजेट ये बना रहे हैं, और उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं ये सब कुछ। ओके, तो ये जो टू डू है वहां जाना है और ये इसे पेस्ट करना है। हम देखते हैं क्या लिखा है कोड में।
टू डू, ये रहा। तो यहाँ नीचे बस पेस्ट करना है, कंज्यूमर को इंपोर्ट करना है और ग्रोसरी मैनेजर को इंपोर्ट करना है, हो गया। और टू डू डिलीट, ऐसा इसमें क्या है, अच्छा तो ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट आपको कंज्यूमर से मिल रहा है और उससे चेक करके आप उससे चेक करके आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एम्प्टी ग्रोसरी स्क्रीन दिखानी है या एक्चुअल ग्रोसरी का लिस्ट दिखाना है। तो शायद ये यहाँ पर रिप्लेस होगा अगला, पर बुक को फॉलो करते हैं। सो यही वही सारी चीजें हैं लिखी। और अब ये रहा, शायद वही है, हाँ। अब बॉडी में हम सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर देंगे, तो अब से ये फंक्शन डिसाइड करेगा क्या आना चाहिए स्क्रीन पर। तो अभी भी ये एम्प्टी आ रहा है बिकॉज एम्प्टी है हमारे पास ग्रोसरीज नहीं है। अब द मेन लेआउट स्ट्रक्चर फॉर स्कैफोल्ड, अच्छा ठीक है। और क्या ऐड करना है, और कुछ तो नहीं है शायद। एडिंग न्यू पैकेजेस, ओके। कलर पिकर इंटरनेशनल और यूयूआईडी, यूयूआईडी का क्या काम है, कलर पिकर पिक, कलर पिक करने के लिए। फिर इंटरनेशनल जो है वो है डेट फॉर्मेट करने के लिए, ओके। और यूयूआईडी यूनिक आईडीज बनाने के लिए, अच्छा यूनिक कीज बनाने के लिए, सही है, कर लेते हैं। इंडेंटेशन सही होना चाहिए, हो गया। क्रिएटिंग द स्क्रीन टू ऐड ग्रोसरी आइटम, तो एक नया स्क्रीन जिसमें ग्रोसरी आइटम ऐड किया जा सके। स्क्रीन सेक्शन में कोड सारा पहले पेस्ट और फिर देखते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पर, नेम फील्ड, इम्पोर्टेंस फील्ड, डेट फील्ड, टाइम फील्ड, कलर पिकर एंड क्वांटिटी फील्ड। और ओके, काफी सारी चीजें यहाँ पर। क्या वो INTL आया नहीं है क्या, हमने पब स्पेक में गेट तो किया नहीं किया, देखते हैं। आने दो। और इससे एक बार हॉट रिलोड, और यहाँ आ गया, INTL मिल गया। अभी ग्रोसरी आइटम आपके पिछले क्लास को इंपोर्ट करना है, मॉडल्स राइट, हाँ मॉडल्स। और बहुत सारे टू डूज हैं, ठीक है। सो अब क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके, अभी तो कुछ है नहीं, ये सारी ऑन क्रिएट, ऑन अपडेट, ये फंक्शन पता नहीं क्यों है यहाँ पर, पता नहीं, देखते हैं। फिर प्रेजेंटिंग ग्रोसरी आइटम स्क्रीन, मतलब इसे हमें ओपन करना है कहीं से, प्लस बटन पे। वो है कहाँ लेकिन प्लस बटन, पता नहीं। अच्छा, तो प्रेजेंट ग्रोसरी आइटम स्क्रीन नंबर 11, टू डू 11 है हमारे पास। नहीं पता, 11 तो नहीं मिल रहा, कहाँ है भाई। ग्रोसरी स्क्रीन डॉट डार्ट में जाना है। ये रहा ग्रोसरी स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पर नेविगेटर क्यों है यहाँ पर, नेविगेटर डॉट पुश, कहाँ ऐड करना है ये प्रेजेंट ग्रोसरी आइटम स्क्रीन, हमने कुछ मिस किया है लगता है। कुछ मिस हुआ है। हम्म मुझे लगता है ये
प्लस बटन जो है फ्लोटिंग, ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये मिस हो गया कहीं पर। अच्छा, इस स्कैफोल्ड में था फ्लोटिंग एक्शन बटन, वो हमने लिया ही नहीं है क्या? यहाँ पर, यहाँ पर ये इसमें कंटेनर है, ग्रोसरी स्क्रीन में स्कैफोल्ड कहाँ है? बिल्ड के अंदर सीधे कंज्यूमर है और उसमें कंटेनर है, ये चल कैसे रहा है फिर? होम के अंदर होगा स्कैफोल्ड। अच्छा अच्छा, राइट, होम के अंदर होगा स्कैफोल्ड। बिल्ड ग्रोसरी स्क्रीन पर ये है क्या चीज, एक सेकेंड। नंबर 4 है एड अ स्कैफोल्ड विजेट एंड रिप्लेस द लाइन बिलो इट, नहीं यहीं पर है स्कैफोल्ड विजेट, इसी में है, इसी फाइल में। टू नंबर 4 कहाँ पे है? वो मिस हो गया हमसे। स्कैफोल्ड यहाँ रिटर्न जो है ना, ये पूरा स्कैफोल्ड के साथ आएगा, और ये सेव, अब आया ना ये बटन, प्लस बटन, अब इस बटन के क्लिक पे कुछ करना है, तो वापिस जा सकते हैं नीचे। ये रहा। तो ये वही है कि वो बटन टैप होगा तो सबसे पहले ये जहाँ 11 नंबर है, मतलब कि ऑन प्रेस के ऊपर हमारे ये पेज को पुश करना है, जो सिर्फ ऐड का काम करता है, एक ही काम है उसका, नया आइटम ऐड करने के लिए सारा यूआई दिखाई देगा। और ये हमने डाल दिया है, क्या बात है, चलो देखते हैं। कुछ हो नहीं रहा है अभी तो, नो आइडिया क्यों, शायद खाली होगा, पता नहीं। मिल गया। ओके। हम्म तो शायद ये नया है, तो अगले चैप्टर में हम नेविगेशन देखेंगे वैसे कल ही, लेकिन जो आ गया है वो देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक नेविगेटर हमारे ऐप में, हमेशा जब भी आप मटेरियल ऐप डालते हो तो आपको नेविगेटर मिलता है, और उस नेविगेटर की मदद से आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हो, जैसा आप नॉर्मल ऐप्स में करते हो। और हर एक पेज पे नहीं, आप राउट पे जा सकते हो। तो अगर आप एक राउट बनाना चाहते हो, तो जैसे कि ये है मटेरियल पेज राउट, उसमें ये आपका पेज है, ये आपका स्क्रीन है, और उस स्क्रीन में का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप उसमें अगर कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ ऑन क्रिएट डाला हुआ है, ऑन अपडेट डाला हुआ है। ओके, तो ये हमने पेस्ट तो कर दिया है, अब कोड है, अरे बंद कर दिया मैंने, लगता है सिमुलेटर फिर से खुलेगा। और अब हम्म तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि ये जो ऑन क्रिएट है, ये यहाँ पर हम ये फंक्शन पास कर सकते हैं कि क्या होगा जब आप नया आइटम क्रिएट करोगे, उसी तरह अपडेट और ऐड आइटम। तो ये सारे फंक्शंस आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। अ, जब आप नेविगेट कर रहे हैं तभी आप ये सारी चीजें आप उसमें फंक्शंस को एज अ ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा सा प्रोग्रामिंग यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत कम देखा होगा काफी लोगों ने कि फंक्शंस को ऑब्जेक्ट की तरह घुमा रहे हैं। So now it's time to give the grocery item some properties to make them more usable. Start by opening to do add grocery item, screen state properties, to do add here.
ये है आइटम स्क्रीन में, और कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी है इस क्लास के लिए। शायद इसमें डिफॉल्ट्स भी हैं, ये रहे, और ये गया टू डू। और अभी कुछ चिंता नहीं करनी है, और इसमें वही सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हर एक आइटम में होती हैं, होनी चाहिए, जो हमने स्क्रीन देखा था उस हिसाब से। फिर अगला क्या है, इनिट स्टेट। इनिट स्टेट के अंदर शायद शुरुआती वैल्यू सेट करनी होती है, वही किया हुआ है। तो ये रहा इनिट स्टेट, पूरा ही ले लेते हैं। ये रहा इनिट स्टेट। बिल्ड मेथड के ऊपर लिखना थोड़ा ज्यादा सही लगता है। हाँ, आ गया। तो इसमें क्या है, ओरिजिनल आइटम। ओके, ये देखते हैं क्या हो रहा है, पता नहीं। ओके, ये ओरिजिनल आइटम के अभी जो है, और फिर उससे आप अपडेट कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आप कर रहे हो आप कर लो। और फिर जब सेव करेंगे तो असल में वो रिप्लेस होगा, नहीं तो ओरिजिनल आइटम का ऑब्जेक्ट हमेशा आपके पास है, उसे हम चेक करके वापस चीजें रीसेट कर सकते हैं। सो अगेन ये नया आइडिया कि इस तरह भी आप अपडेट जब कर रहे हो तो ओरिजिनल आइटम को अलग से स्टोर रखें, तो फ्यूचर में रीसेट करना हो तो कर सके। ये रहा। जब ओरिजिनल आइटम नल नहीं होगा, इसका मतलब कि यूजर एडिट कर रहा है इस इस किसी ऑब्जेक्ट को, ये समझ सकते हैं। और ये आखिर में डिस्पोज। तो अगर आप कोई टेक्स्ट फील्ड या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोलर्स बनाएंगे और उन्हें डिस्पोज करना पड़ेगा। इसके नेम कंट्रोलर है, ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, उसे डिस्पोज करना है। अब ये ग्रोसरी आइटम स्क्रीन का लेआउट है पूरा, वो बनाना है। तो ओके, टू डू नंबर 12 चेक करते हैं कहाँ है। हम्म, ये रहा टू डू नंबर 12। तो यहाँ पर हमें पूरा स्कैफोल्ड रिटर्न करना है, तो ये पूरा पेज बन जाएगा, ये ऑरेंज कलर हटा के। यहाँ पर रन कर देते हैं, जब तक जब वो हो जाए तो हमें देखने को मिलेगा साइड में। ओके, ये ऐसा कुछ दिखेगा, वे रन हो गया। तो प्लस दबाते ही ऐसा कुछ दिख रहा है जो सही है। अब एडिंग टेक्स्ट फील्ड टू एंटर ग्रोसरी नेम, तो पहला है कि इस फॉर्म में सबसे पहले नेम लेना है, तो एक टेक्स्ट फील्ड डालना है, और उस टेक्स्ट फील्ड के लिए जब भी अगर आप उसमें कुछ लिखोगे तो एक ऑन चेंज्ड हैंडलर आएगा, और टेक्स्ट फील्ड को कंट्रोल करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर भी चाहिए, जो हमने पहले से बना रखा है। तो ये रहा बिल्ड फील्ड नेम नाम का एक अलग से फंक्शन, जो सिर्फ एक ही काम करता है, इस टेक्स्ट फील्ड को बनाता है। तो एक काफी अच्छा तरीका है कि आप जब कुछ यूआई बना रहे हो तो अलग से फंक्शंस बना सकते हैं या विजेट्स बना सकते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ा डिवाइड हो जाए, कि जब आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो सिर्फ सिर्फ उसी का कोड वहां है और कुछ भी नहीं, तो समझना और उसे मेंटेन करना आसान हो जाता है। ये रहा, हो गया बिल्ड नेम फील्ड। इसको अब हम सीधे सीधे उस लिस्ट व्यू में डाल देंगे, उसका टू डू खत्म, और ये आ गया। अब आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, और इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक बड़ा सा टेक्स्ट है ऊपर,
और नीचे एक टेक्स्ट फील्ड है जो उस कंट्रोलर को लेता है, और ये कर्सर कंट्रोलर है, पता नहीं ये क्या काम करता है। अच्छा, कर्सर का कलर ग्रीन, अच्छा कर्सर कलर है, सॉरी कंट्रोलर नहीं है। मैं भी खो जाता हूँ कभी कभी, इसमें बैक कैसे जाते हैं पता नहीं। अगला है इम्पोर्टेंस, डेट पिकर, टाइम पिकर, कलर पिकर, स्लाइडर और ग्रोसरी टाइटल, सब एक एक करके डालते जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस विजेट में चिप्स यूज होने वाली है। तो एक, तो चिप के बारे में कुछ जानकारी है कि चिप्स क्या होती हैं। तो अलग अलग तरह की चिप्स हो सकती हैं, जैसे कि इनपुट चिप, मतलब कि अगर आप इनपुट बॉक्स के अंदर जैसे कि टेक्स्ट फील्ड में इस तरह के फिल्टर्स लगा रहे हैं, तो ये इनपुट चिप्स यूज कर सकते हैं। फिर चॉइस चिप, फिल्टर चिप एंड एक्शन चिप। चॉइस में अगर आप चॉइसेस दे रहे हैं यूजर को, तो इस तरह का चॉइस चिप। और फिर फिल्टर एंड एक्शन, फिल्टर में अगर आप सिंगल आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो फिल्टर, एंड ये एक्शन चिप जिस जो बटन की तरह काम करते हैं, आप उस पर टैप करेंगे तो कुछ होगा। हमें चाहिए चॉइस चिप, क्योंकि हमें एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट करना है। और या तो चॉइस चिप ले रहे हैं हम बिल्ड इम्पोर्टेंस फील्ड के लिए, कॉपी करते हैं और जहां है उसका पोजीशन वहां डालते हैं। इसे हम फोल्ड कर लेंगे, इसको हटा के हमारा विजेट, और इसको इस सेक्शन में डाल दिया जाए। तो इसमें अगर आप देखें तो ये चिप है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या है, तो रैप यूज किया है, जिससे ये होता है कि अगर चिप को रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, और अगर जगह खत्म हो जाती है, स्क्रीन छोटी हो जाती है, तो वो नई लाइन में अपने आप चली जाएगी। ये भी अच्छा तरीका है। फिर कुछ चॉइस, तीन चॉइस चिप्स हैं, ये लो मीडियम एंड हाई के लिए, बस। और उसमें कुछ है सेट स्टेट। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं हमेशा। जब भी आप किसी भी ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ प्रोवाइडर यूज करो, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे कि ये विजेट है, उसके अंदर उसका खुद का स्टेट मैनेज करना है, तो उन्होंने सिर्फ सेट स्टेट यूज कर लिया है, उसे प्रोवाइडर तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। तो ये भी एक तरीका है मिक्स एंड मैच करके। फिर ये तो हमने कर दिया। फिर ये है डेट पिकर, डेट एंड टाइम पिकर। तो देखते हैं ये कैसे चलता है। वैसे तो यहाँ डेट ही है, टाइम का पता नहीं, देखते हैं। अब ये पूरा जो है डेट फील्ड वो ले लेते हैं और रख देते हैं जहाँ है उसका प्लेस होल्डर, ये रहा। और इसे हम अपने लिस्ट व्यू में भी डलवा देते हैं। ये हो गया। से कुछ चाहिए क्या, कंटेक्स्ट चाहिए तो दे देते हैं कंटेक्स्ट। ये आ गया कंटेक्स्ट, ये हो गया सेव। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे और कुछ भी सिलेक्ट करके ओके दबाएंगे, तो यहाँ ये डेट बदल गया। तो ये सिर्फ खुद का स्टेट मैनेज कर रहा है और कुछ नहीं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। फटाफट हो सके तो आगे ही बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे क्या क्या है। वैसे आप जब बना रहे हो तो आप खुद से रुक के देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, अगला है ये टाइम फील्ड। तो टाइम फील्ड ये रहा, इसका नाम, इसमें भी कंटेक्स्ट चाहिए स्पीकर को ओपन करने के लिए। फिर फिर ये है कलर पिकर,
कलर पिकर का भी प्लेस होल्डर होगा, पेस्ट कर दिया। हम देखते हैं कि करके क्या क्या है अंदर, और पहले पेस्ट कर देते हैं, सॉरी, ऊपर। फिर ये है, अच्छा यहाँ पर साइजेस इन्होंने दिया है तब, इसलिए इनका थोड़ा सेपरेट, थोड़ी जगह बच रही है बीच में, तो हम देते हैं थोड़ा साइजेस हर एक के बीच, मतलब थोड़ा सा 10 स्पेसिंग वर्टिकल, सेव, और ये स्पेसिंग बन गया। फिर ये क्वांटिटी विजिट के लिए ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर पूरा लेते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया पेस्ट। और क्वांटिटी कहाँ दिखानी है, तो यहाँ पर ये हो गया डन। अगला है बटन हमारा, पर बटन के बारे में भी कुछ किया नहीं गया है, सो अच्छा, बटन नहीं, क्या है यहाँ पर, ऐड ग्रोसरी टाइल। अच्छा, इसके नीचे एक टाइल ही ऐड कर रहे हैं प्रीव्यू करने के लिए कि अभी आप क्या बना रहे हैं, उस कैसा दिख रहा है। तो ये रहा, तो ये लिब कंपोनेंट्स में बनाना है, क्योंकि ये एक छोटा सा पीस है कंपोनेंट, इसलिए इसका नाम, टाइम क्या हुआ, 15 मिनट और है हमारे पास, उतने समय में जो हो जाए। और ये पूरा कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं जो भी आया। ओके, तक कुछ नहीं आया, मैंने फिर से गलती से क्लोज कर दिया, ये हर बार हो रहा है मुझसे। सिमुलेटर फिर से खोलते हैं, हो जाएगा। कहाँ पहुंचे, ग्रोसरी टाइल बन जाने के बाद उसे हमें डालना है, ऐड ग्रोसरी टाइल नंबर 19, मतलब जहां हम थे वहीं पर, ये रहा नंबर 19, ये इंपोर्ट हो जाएगा इस तरह, और सेव, F5 से रन होगा, होते रहेगा रन थोड़ी देर में। अच्छा, तो पहले देख लेते हैं कि कोड हमने अभी भी क्या क्या लिखा, बहुत कुछ लिखा। तो सबसे पहले डेट फील्ड बाकी सब आपको समझ में होगा कि कॉलम या रो कैसे यूज हो रहा है, पर एक नई चीज, गूगल फॉन्ट्स लाटो यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है उसके लिए, तो आप इस तरह गूगल फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर डेट पिकर खोलने के लिए ये रहा, सिलेक्टेड डेट इज इक्वल टू शो डेट पिकर फंक्शन, इससे कंटेक्स्ट चाहिए, करंट और इनिशियल डेट, फर्स्ट डेट, वो सारी चीजें आप अंदर डाल सकते हैं। इनिशियल डेट क्या है, फर्स्ट डेट जो आपके कैलेंडर में दिखेगी, और लास्ट डेट आपके कैलेंडर में दिखेगी, जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हो वैसी डेट। फिर इसमें सेट स्टेट है, जब भी आप एक डेट सिलेक्ट कर लो तब, और वो हमारा जो एक लोकल वेरिएबल है प्राइवेट, उससे भी सेट करता है, और उसकी मदद से हम यहाँ दिखाते हैं। सो ये भी, ये भी अच्छा तरीका है कि अगर आप किसी तरह का फॉर्म बना रहे हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और अब ये आपका हो गया, बन गया, देखते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हम बाकी का डिजाइन ऐड करेंगे, और ये टिक जब क्लिक टैप होगा तो हमको क्या करना है वो सब कुछ आएगा कहीं पर। कहाँ पहुंचे हम, काफी दूर है। ओके, तो जल्दी से डिस्प्लेइंग द इम्पोर्टेंस लेवल, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना। हम्म, अच्छा नहीं, यहीं पर है हम, हाँ यहाँ पर है, डिस्प्लेइंग द इम्पोर्टेंस लेवल, मतलब शायद इस टाइल पे हमें दिखाना होगा इम्पोर्टेंस लेवल, ये हाई जो लिखा है शायद वो,
देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो हमने यूज किया था वो इनम यूज किया था, और हर एक इनम को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से फंक्शन है। सो इसलिए वो फंक्शन अलग से बनाया हुआ, और इसे हम ले सकते हैं कहाँ, तो इसे हम लेंगे ग्रोसरी टाइल क्लास के अंदर कहीं पर। ये रहा बिल्ड इम्पोर्टेंस। ये हो गया। हम्म फिर डिस्प्लेइंग द सिलेक्टेड डेट, डेट के लिए सब कुछ यहीं पर होगा। चेक बॉक्स के लिए, और ये सेव। अब अभी भी कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें इसके यूआई को थोड़ा बदलना पड़ेगा अब। तो अब उसमें हम क्या करें, रो डाल रहे हैं पहले। सिर्फ जो रेड कलर है उसके बदले कुछ स्पेशल चेंज दिस विजेट, पूरा का पूरा विजेट बदलना है, एक रो देना है। ये कैसा रहेगा? अच्छा, शायद कुछ गलत किया मैंने। अच्छा, कंटेनर के अंदर ये, रो डालनी थी। हाँ राइट, कंटेनर में ये सही है। फिर ये दिखा रहा है कि किस तरह बनाएंगे रो एंड कॉलम को मिक्स एंड मैच करके। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मुझे थोड़ी सी उतावल है ये बनाने में। तो ऐड अ रो ग्रुप ऑफ नेम डेट एंड इम्पोर्टेंस टू डू 22 के पास, तो इसे रिप्लेस कर दो, और ये कुछ दिखना चाहिए। हाँ, ये दिख रहा है। फिर सेकेंड रो में क्या है, शोइंग द चेक बॉक्स नंबर 23 को चेक बॉक्स बना दो, एंड ये शायद हो गया। अब ये जो कलर है, शायद इस कलर को भी हटा देते हैं, या तो नहीं हटाते हैं, थोड़ी देर देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, हटा देते हैं, उन्होंने भी हटा दिया है। तो कहाँ है ये कलर? बढ़िया, चलो दिख तो बढ़िया रहा है। अब अगर हम ये इसे चेंज करें तो, वाह, ये चेंज भी हो रहा है, बढ़िया है। आगे इसका नाम भी नहीं है हमारे पास, इसका नाम अगर हम चेंज करें, वाह क्या बात है, अच्छा दिख रहा है। फिर सेविंग यूजर्स वर्क, तो अब इस यूआई से हमने कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन जो जो है डिटेल। अब उसे सेव करना है, तो ये टिक जब क्लिक होगा तब हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेव करना है। तो वो करने के लिए नंबर 24 है वहां पर, ये ग्रोसरी आइटम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसमें एक हर एक चीज है फिल कर रहे हैं। और फिर ऑन अपडेट या ऑन क्रिएट कॉल कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन ईज अपडेटिंग, मतलब कि क्या अगर हम अपडेट कर रहे हैं किसी आइटम को, या तो सिर्फ उसे नया क्रिएट कर रहे हैं, उस हिसाब से। सो नंबर 24, टू टू नंबर 24। ये आ गया, और शायद अब टिक करेंगे तो ये सेव होगा। तो यहाँ कुछ नहीं आया, देखते हैं क्यों। अब ये ग्रोसरी लिस्ट स्क्रीन, उसमें कुछ भी नहीं है, तो मतलब वहाँ असल में कुछ नहीं है, तो अब हमें बनाना पड़ेगा खुद से। तो एक नया फाइल बनेगा स्क्रीन्स में,
लगता है कुछ गलती कर दी है मैंने। कि इसका नाम देख सकता हूँ। ठीक तो लग रहा है। कुछ गड़बड़ है। स्पेसिस एक्स्ट्रा, हाँ एक स्पेस एक्स्ट्रा है। तो इसे रीनेम कैसे किया जाए? हाँ, आगे स्पेस फूल से आगे। ठीक है। उसका कंटेंट क्या है? एक मैनेजर और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर हमें एक लिस्ट चाहिए, तो हम लिस्ट भी यूज करेंगे। अब सबसे पहले जहाँ 25 लिखा है वहां पर अब हम एक्चुअली ये स्क्रीन यूज करेंगे, कंटेनर नहीं। तो ये जो है ये था हमारा स्कैफोल्ड, जिसमें हमने चूज किया है कि अगर ग्रोसरी आइटम्स का लिस्ट एम्प्टी ना हो तो क्या दिखाना है, ना हो तो हमें असल में एक लिस्ट दिखाना है, उसे कंटेनर नहीं दिखाना है। और अब ये जो लिस्ट है, शायद इसे हम बना रहे हैं अब। हाँ, तो इसमें अब ये एक पूरा लिस्ट भी बनेगा। ये बन गया, और जो हमने ऐड किया था वो आ गया। तो काफी कुछ कर सकते हैं अब। इम्पोर्टेंस लेवल हाई, कलर येलो फॉर बनाना, सेव, टिक, हो गया। तो इस तरह नए आइटम्स अपने आप विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग क्यों प्रोवाइडर इतना पसंद करते हैं। क्योंकि प्रोवाइडर के साथ काम करना काफी आसान है ब्लॉक के मुकाबले। मैं हमेशा ब्लॉक यूज करता हूँ, क्योंकि पता नहीं, पहले दिन से ब्लॉक सीखा, और फिर कुछ भी करना हो ब्लॉक यूज कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, वही यूज करेंगे। फिर आगे क्या है? एडिंग जेस्चर्स, मतलब कि अब हम इस टाइल पे टैप करें तो हमें ये टिक बॉक्स टिक करना है, और बाकी सारे टेक्स्ट को स्क्रैप कर देना है। तो ये करने का काम अब हम आप पे छोड़ते हैं। क्योंकि आज का गोल था कि स्टेट मैनेजमेंट समझ जाए, और एक छोटा सा डेमो जिसमें पता चला कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे यूज होता है। तो अगर हम फिर से रिकैप करना चाहें, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले आप एक स्टेट मैनेजर, मतलब कि एक प्रोवाइडर, एक क्लास बनाते हो जिसमें चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से एक्सटेंड करते हो। और फिर उसे चेंज नोटिफायर चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड करते हो, और फिर उसे दिखाता हूँ। ये रहा, चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड करना है, और फिर उसे मेन में, आमतौर पे मेन में करते हैं, पर कई केसेस है जहाँ पर आप कहीं और भी करेंगे। तो और वहां पर आप रजिस्टर कर देते हैं मल्टी प्रोवाइडर में चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के जरिए। और नीचे कहीं भी आपको चाहिए तो आप कंज्यूमर यूज करते हैं, जैसे कि हमने किया है टैब चेंज करने के लिए, या तो ये पूरा का पूरा ग्रोसरी स्क्रीन रीबिल्ड करने के लिए। तो इतना सा ये कंसेप्ट। तो आई होप आप लोग अगर खुद ट्राई करेंगे तो ये काफ़ी आसान होगा प्रोवाइडर यूज़ करना। और अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो रुकिए, मैं लिंक्स निकालता हूँ। तो आप हमें फ्लटर इंडिया के डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हैं, या तो ट्विटर पे पूछ सकते हैं। मैं हमारा ट्विटर लिंक देता हूँ, twitter.com/flutterahm। और अगले मीटअप्स में अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो अपडेट्स के लिए इस जॉइन फ्लटर अहमदाबाद इस लिंक पे। और हम आप हमें ट्विटर पे या फिर
मीटअप पे भी पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मैं हूँ प्रसाद सन्नीवन और भरत का हैंडल आपको दिख रहा है, भरत MK256 ज़्यादातर जगहों पे। तो और क्या बस इतना ही। कल क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर्स हैं अच्छा। नेविगेशन के। नेविगेशन 2.0 में क्या स्पेशल है? अभी तक तो कुछ मुझे पता नहीं। देखते हैं, मतलब शायद मैं यूज कर रहा हूँ यूआरएल पर। हैंडलिंग एंड वो सब है। एक्सपोजिंग स्टैक। अच्छा, देखते हैं, कल ही देखते हैं नेविगेटर साथ में। 2.0 मुझे भी ट्राई करना है। ये ये रहा फीचर, यहाँ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट्स, फिर नेविगेशन का स्टैक भी आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पेजेस को डायरेक्टली टच कर सकते हैं। पहले पॉसिबल नहीं था कि आप अपने नेविगेशन स्टैक को एज अ ऑब्जेक्ट देख सकें, पर अब ये है। हम्म। तो काफी कुछ किया जा सकता है। फिर नेस्टेड नेविगेटर्स गिव्स कंट्रोल ओवर विच नेविगेटर हैज प्रायोरिटी। अच्छा, जब शायद टैब्स आप यूज कर रहे हो तो एक नेविगेटर आपके टैब का है, दूसरा नेविगेटर हर एक स्क्रीन जो टैब के अंदर है उसका है, तो आप नेविगेशन टैब के अंदर रह के कर सकें, वो भी अच्छा तरीका है। हम्म। मैनेज नेविगेशन स्टेट बाय यूजिंग राउट्स एंड वेब यूआरएल्स। ओके, ये आपने देखा होगा जोमेटो या फिर amazon फ्लिपकार्ट की लिंक्स। क्या आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके फ़ोन में ऐप होगी तो सीधी ऐप खुलेगी, और नहीं होगी तो वेब ब्राउज़र खुलेगा, क्रोम या कुछ भी है जो आपके फ़ोन में है। तो ये कैसे होता है? तो ये इस तरह होता है, डीप लिंकिंग बोलते हैं उसे। ओके, कल ट्राई करते हैं। कल क्या टारगेट करते हैं कि नेविगेशन का सिंपल बेसिक देखते हैं, और हुँ, और ज़्यादा इनके जो बुक का गाइड है उसमें इस ग्रोसरी ऐप को कम फॉलो करेंगे और ज़्यादा टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। नेविगेशन और फिर डीप लिंक का एक डेमो देखते हैं। तो या लेट्स ट्राई टुमारो। या तो आज के लिए इतना ही। और ये अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये रहे लिंक्स, हमें फॉलो कीजिए मीटअप पे और ट्विटर पे, फ्लटर अहमदाबाद। एंड या कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।